हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम 10 MCQs देखेंगे सीटेड पेपर 2 के लिए साइंस के, जो कि स्पेसिफिकली हैं जो साइंस पेडागोजी के हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी मीनिंगफुल क्लैरिफिकेशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी गिवन। निम्नलिखित में से किस स्ट्रैटेजी या युक्ति के द्वारा जो प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना है उसका एक अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, कि संकल्पना आधारित जो एक क्लोज्ड एंडेड मतलब बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर। सेकंड इज एनिमेटेड वीडियो ऑन द कॉन्सेप्ट, की संकल्पना आधारित एनिमेटेड जो वीडियोस होते हैं उन्हें दिखाकर। थर्ड इज चार्ट शोइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ एक चार्ट हम शो करें। And fourth is observing reflection of light on white paper screen by the learners and drawing conclusions, कि सीखने वाले हैं उनके द्वारा सफ़ेद कागज़ के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। तो यस, हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर 4, कि अगर हम चाहते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक बहुत ही अर्थपूर्ण मीनिंगफुल क्लैरिफिकेशन मिले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट का, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो मतलब वो खुद ऑब्जर्व करें। तो वो ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं कि जो वाइट पेपर स्क्रीन पे अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बेसिक ऑब्जर्व करें, वो लर्नर्स ऑब्जर्व करें और उसे देखने के बाद वो खुद कंक्लूजन्स ड्रॉ करें, तो उससे वो बेटर कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन सेकेंड इज, वाई आर फील्ड विजिट्स इम्पॉर्टेंट इन साइंस, कि विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसा क्यों है। फर्स्ट, इट डेवलप्स हैबिट ऑफ हार्ड वर्क एमंग लर्नर्स, या सीखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं लर्नर्स हैं उनमें मेहनत की आदत का विकास करता है। सेकेंड इज, इट प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस टू द लर्नर्स, कि आज अपने बेसिकली हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है लर्नर्स को। थर्ड इज, इट इज़ ईजी टू कंडक्ट, इसका संचालन आसान है। एंड फोर्थ इज, इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस, कि यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठा करता है। तो फील्ड विजिट्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं लर्नर्स हैं उन्हें एक हैंड्स एक्सपीरियंस मिलता है, वो खुद से चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ फॉर लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है जो बाल केंद्रित आकलन पर आधारित है। ए इज़ पोर्टफोलियो, बी इज़ कंसेप्ट मैपिंग मतलब अवधारणा मानचित्रण, सी इज़ पेन पेंसिल टेस्ट एंड फोर्थ इज़ जर्नल राइटिंग, जर्नल लिखना। ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट है बी सी एंड डी, सेकंड है सी ओनली, थर्ड है ए बी एंड डी एंड फोर्थ है ए एंड सी ओनली। तो अगर लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट की बात करते हैं तो उसमें पेंसिल पेपर का जो टेस्ट है वो लर्नर सेंटर्ड नहीं होगा। बट अगर हम बाकी चीज़ों में देखें कि एक पोर्टफोलियो मेंटेन करना, जो भी उनके कंसेप्ट्स हैं उसके मानचित्रण के द्वारा और जर्नल लिखने के द्वारा, तो ये चीज़ें लर्नर सेंटर्ड है, क्योंकि इसमें जो मेन पार्टिसिपेशन होता है, जो मेन पार्टिसिपेंट होते हैं वो हमारे लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो खुद इन्वॉल्व होते हैं एक्टिवली। तो ये असेसमेंट का जो लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट है वो इन तीनों के थ्रू होता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ ए बी एंड डी ओनली, या ए बी एंड डी। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस मीन्स, कि विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ क्या है। असेसमेंट एज लर्निंग, फर्स्ट है टर्म असेसमेंट, सत्र आकलन, सेकंड है फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन, थर्ड है समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन एंड फोर्थ इज सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन। इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो होगा सेल्फ असेसमेंट। दैट इज़ कि अगर हम असेसमेंट एज लर्निंग की बात करते हैं विज्ञान में सीखने जैसा आकलन, तो वो सेल्फ असेसमेंट होता है साइंस में। क्योंकि देखिए, अगर हम लर्निंग में जैसे हमने क्या सीखा उसको अगर हम असेस करते हैं तो वो हमारे बाकी असेसमेंट्स के एग्जांपल हो सकते हैं कि हम टर्म असेसमेंट कर रहे हैं या कोई भी असेसमेंट कर रहे हैं, तो वो लर्निंग को असेस करते हैं हम। लेकिन अगर हम असेसमेंट एज लर्निंग, तो उसे हम सेल्फ असेसमेंट कहते हैं, मतलब हम खुद का असेसमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस मीन्स सेल्फ असेसमेंट। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नेचर ऑफ साइंस, कि जो भी दिए गए स्टेटमेंट्स है, कथन है, उनमें से कौन सा सही नहीं है विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में।
ऑप्शन है, फर्स्ट साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, विज्ञान अस्थायी है। सेकंड इज विज्ञान या साइंस प्रमोट्स एसेप्टिज्म, दैट इज विज्ञान जो है वो संदेहवाद को बढ़ावा देता है। थर्ड इज साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। एंड डी इज साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, विज्ञान स्थिर है, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो यस, यहाँ पे पूछा है नॉट ट्रू, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ कि जो साइंस है वो स्टैटिक होता है नेचर में। ये बिल्कुल गलत है, साइंस से ज़्यादा डायनेमिक चीज़ और क्या हो सकती है। जो बाकी चीज़ें हैं कि साइंस अस्थिर है, साइंस संदेहवाद को बढ़ावा देता है, और साइंस एक प्रोसेस है नॉलेज की कंस्ट्रक्शन का या ज्ञान की रचना का, तो ये चीज़ें सही हैं। और क्वेश्चन में नॉट ट्रू पूछा है, तो जो आंसर है वो है डी पॉइंट, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। So our next question is, which one of the following is or are developed by science? निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? फर्स्ट इज ए इज इक्विटी, देन साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर मतलब वैज्ञानिक स्वभाव, और स्टैटिक माइंडसेट मतलब स्थायी मानस प्रवृत्ति। तो साइंस के द्वारा ओके, तो पहले ऑप्शंस देखें। तो ऑप्शंस हैं सी एंड डी, ए एंड डी, थर्ड इज बी, सी एंड डी, एंड फोर्थ इज ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे ऑफकोर्स जो माइंड सेट स्टैटिक की बात की गई है, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि साइंस कभी भी स्टैटिक नेचर का नहीं होता, साइंस कभी भी एक स्टैटिक माइंडसेट को बढ़ावा नहीं देता। साइंस तो खुद ही इतना डायनेमिक है उसका नेचर, तो वो हमेशा एक ऐसे मतलब स्थायी प्रवृत्ति को, मानसिक प्रवृत्ति को, स्थायी स्टैटिक को प्रमोट नहीं करता है। तो फोर्थ ऑप्शन मतलब डी जो पॉइंट है वो गलत होगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मतलब ए, बी और सी। मतलब जो साइंस है वो इक्विटी, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर, इन चीज़ों को बढ़ावा देता है या इन चीज़ों का विकास साइंस से होता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रोल ऑफ अ साइंस टीचर शुड बी टू, एक विज्ञान शिक्षक हैं तो उनकी भूमिका इनमें से क्या होनी चाहिए? फर्स्ट, एनकरेज ऑल लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ हाई कॉग्निटिव स्किल्स, उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को, लर्नर्स को प्रेरित करना। सेकेंड इज प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू लर्नर्स, छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। थर्ड इज प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट टू चिल्ड्रन, की छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर पर्यावरण प्रदान करना। फोर्थ इज गाइड लर्नर्स टू प्रैक्टिस द मेमोराइजेशन ऑफ द क्रिएटिव टूल्स, सृजनात्मक जो विकास हैं उनको रटने के अभ्यास में छात्र का मार्गदर्शन कराना, मतलब क्रिएटिव आइडियाज़ को भी मेमोराइज कराने की प्रैक्टिस कराना। तो जो रोल होना चाहिए वो होना चाहिए सेकेंड पॉइंट की, जो बच्चे हैं उन्हें बहुत सारी मतलब उन्हें वैरायटी मिलनी चाहिए, बहुत सारे तरीके, विभिन्न सीखने के अनुभव उन्हें मिले, ये प्रोवाइड करना चाहिए। जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनके वो बढ़ सकें, ये चीज़ें हम उन्हें प्रोवाइड करें, उन्हें हम इनकरेज करें इन चीज़ों के लिए। तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी साइंस एजुकेशन, विज्ञान शिक्षक इनमें से क्या होनी चाहिए? ए, ट्रू टू द लर्नर, बी, ट्रू टू द एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर, सी इज ट्रू टू द टीचर, एंड डी इज ट्रू टू द साइंस। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शंस हैं वो दिए हुए हैं डी ओनली, सेकेंड इज ए, बी एंड डी, थर्ड इज बी एंड सी ओनली, एंड फोर्थ इज ए, बी एंड सी ओनली, या ए, बी एंड सी। जहाँ जो हमारा यहाँ पे आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज़ कि जो एनसीएफ के अकॉर्डिंग गुड साइंस एजुकेशन लर्नर के लिए, साथ ही साथ इन्वायरमेंट जो है लर्नर का उसके लिए, और साइंस के लिए, तीनों के लिए ही निष्ठ होनी चाहिए, तीनों के प्रति सच्ची होनी चाहिए। बट अगर हम यही टीचर की बात करते हैं तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को एनसीएफ प्रमोट नहीं करता है, चाइल्ड सेंटर्ड को करता है। तो और बाकी तीनों चीज़ें ही चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। तो जो आंसर होगा वो होगा ए, बी एंड डी, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। Question number 9 is, conducting a survey on the awareness of people about sources of air pollution in learners' localities. Which of the following cognitive process will be most associated with the above learning objective हैविंग एक्शन वर्ब कंडक्टिव? देखिए मतलब बेसिकली कि अगर हम मतलब बच्चों को कंडक्ट कराना है एक एक्सपेरिमेंट या एक बेसिकली एक सर्वे है कि जो उनके लोकेलिटी के लोग हैं उनमें एयर पोल्यूशन को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर उनकी क्या जागरूकता है, अवेयरनेस है, तो एक सर्वे कंडक्ट करा रहे हैं। तो क्वेश्चन यही है कि जो 4 प्रोसेस दिए हुए हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस दिए हुए हैं, उनमें से
किस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा या इनमें से कौन सा प्रोसेस एसोसिएटेड है। अगर हम कंडक्ट करते हैं कोई सर्वे तो उससे जो हमें जानकारी मिलती है बेसिकली वो इनमें से किस चीज़ में सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है, हम कह सकते हैं। जो ऑप्शन दिए हैं वो है अप्लाइंग अनुप्रयोग करना, रिमेंबरिंग याद करना, अंडरस्टैंडिंग बोध करना या क्रिएटिंग सृजन करना। तो बेसिकली अगर हम कोई सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे जो कॉग्निटिव प्रोसेस हैं उनमें से क्रिएटिंग से एसोसिएटेड होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ अप्लाई नहीं करना, कुछ याद नहीं करना, कुछ समझना नहीं, हमें एक सर्वे कंडक्ट करना है, उसके बेस पे हम कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सृजन करना चाह रहे हैं, चाहे वो हम अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ कर रहे हों या आगे और भी जितने भी हम सर्वे कंडक्ट करते हैं उसका पर्पज़ सिर्फ कुछ यही नहीं होता कि हमें कुछ याद करना है, कुछ जानना है, बट बेसिकली हम उसके थ्रू कुछ ना कुछ एक कंक्लूजन पहुँचना चाहते हैं, हम कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ क्रिएटिंग। So our last question is, which of the following strategy can be the most appropriate for involving learners in the teaching learning of science? निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? मतलब लर्नर्स को इन्वॉल्व करना है हमें। फर्स्ट इज एनकरेजिंग लर्नर्स टू डू ग्रुप असेसमेंट, छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। सेकेंड इज रीडिंग अ साइंस बुक, विज्ञान की पुस्तक पढ़ना। थर्ड इज क्लैरिफाइंग द हार्ड स्पॉट्स ऑफ लर्निंग, जो छात्रों के कठिन बिंदु हैं उन्हें स्पष्ट करना, उन्हें समझाना। फोर्थ इज वर्किंग ऑन इंगेजिंग द लर्नर्स फर्स्ट, सबसे पहले हमें छात्र को सीखने में जोड़ने के लिए कार्य करना चाहिए। तो यस, अगर हम फोर्थ ऑप्शन दैट इज़ कि अगर हम इंगेज करते हैं इस चीज़ पे पहले काम करते हैं कि बच्चों को इंगेज करना है कैसे, वो सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी हो सकती है या वे हो सकता है कि हम कैसे उन्हें इन्वॉल्व करें, क्योंकि सिर्फ ग्रुप असेसमेंट करना या लर्नर्स को साइंस बुक के पढ़ाना या उनके डाउट्स क्लियर करना, इन चीज़ों से लर्नर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। लर्नर्स इन्वॉल्व करने के लिए हमें पहले वर्क करना पड़ेगा कैसे हम बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन गिवन ऑप्शंस में से जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। So that is it. Thank you.